हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सागर। आपका घर घर आतंक में स्वागत है। मैं अपना आज एक ऐसी वीडियो डाल रहा हूं जिसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। मैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में गया था, तो उसमें ऑफिशियल पीइंग वुमेन करके चैनल है, उनकी टीम थी वहां पर। तो वो क्विज कंपटीशन करवा रही थी। उनके शो का नाम है आपदा में अफसर। ओके, तो मैं भी वहां गया था, मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ। तो सडनली हम जा रहे थे, उन्होंने हमसे बोला कि क्या कहते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन करना चाहोगे आप? हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप 3 क्वेश्चन हम देंगे आपको, और आपको एक आंसर देना है उसमें से तीनों में से। अगर आपने वो विन आपने अगर बता दिया, उसका राइट आंसर बता दिया, तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। तो हमने वो खेला, तो उसमें मैं जीत गया था 2,000 रुपये। तो मैं उनके चैनल पे से अपनी अपनी सिर्फ वीडियो इस पर डाल रहा हूँ अपने चैनल पर, वहां से लेके। पर क्रेडिट पूरा उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि एडिटिंग उनकी है, मेहनत उनकी है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एंड ये वीडियो देखें पूरी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी करें। सर, वुड यू लाइक टू प्ले अ गेम विद अस? क्विज शो खेलेंगे सर आप हमारे साथ? नहीं, बहुत बहुत मजेदार क्विज शो है। 2,000 रुपए जीतने का मौका है। कोई नहीं। The Delhi police have problem with honest 2,000 rupees. If it be dishonest, पक्का ले लेते अंकल। What do you think, sir? क्या ये होना सही है? ऐसा सिस्टम कब तक चलेगा ये? मैं नहीं बताऊंगा। कोई नहीं, इसे हम बदलेंगे आपदा में अफसर से। आपदा में अफसर एपिसोड 2। We are here with a very very crazy guest, the legend, the myth himself. वो बंदा क्या नाम है भाई का? हीरो है वो आपका। अरे जो भी है, क्या नाम है भाई का? हाँ, जो भी है भाई का नाम। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम आप जो भी है वो भी है। तो सर, आपको पता है गेम के बारे में आपदा में अफसर? नो। आपदा में अफसर के अंदर आपके पास 3 कैटेगरीज है। 3 कैटेगरीज में 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के भी आंसर सही देने से आपको मिलते हैं 2,000 रुपए। 2,000 रुपए अभी मिलेंगे? अभी मिलेंगे 2,000 रुपए। और 2,000 रुपए जब हम आपको देंगे, उस टाइम आप गुजरात मॉडल समझाएंगे। I will explain. Automatically, it's so meta and so poetic. 2002 इंडिया फर्स्ट मोदी अप्रूव्ड पॉलिटिकल क्विज शो में आपका स्वागत है। आपदा में अफसर, क्या बात है? मोदी जी से इंस्पायर लग रहे हो। कंप्लीटली इंस्पायर्ड। एनर्जी भी मेरी वैसी है, चाहे देश में कुछ भी हो, मैं हंसता रहूंगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अतरंगी कैरेक्टर आखिर है कौन? मुझे ना लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बदतमीज हूँ और समदीश वानबी हूँ। लोग मुझे वानबी समदीश कहते हैं। ये समदीश से ज्यादा कोकेन है ना मेरी एनर्जी में। मैं नहीं बताऊंगा। पर हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि हमारे विश्वगुरु भारत में आपदा यानी मुसीबत की कोई कमी नहीं है। और इतने सालों से ऐसी आपदाओं की खबरें देख देख के हमने फाइनली रियलाइज किया कि आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। और इसीलिए हम लाए हैं ये अननेसेसरीली नेसेसरी क्विज शो, जहां हम देश की जनता से पूछेंगे कुछ आपदाओं से जुड़े सवाल, जिनके जवाब देके उन्हें मिलेगा पैसे जीतने का अवसर। इसके जरिए पता क्या हुआ? बहुत सारे लोग अवेयर हो गए हम दोनों की क्विज के जरिए। शो का पर्पस ही है आपदा में अफसर। क्या? आपदा में अफसर। तो शो के रूल्स बहुत सिंपल हैं। 3 न्यूज कैटेगरीज में से पार्टिसिपेंट्स ब्लाइंडली एक चूज करेंगे। उस कैटेगरी के 3 सवाल उनसे पूछे जाएंगे और एक का भी सही जवाब देके वो जीत जाएंगे 2,000 रुपए। और इसके लिए हमने पीएम केयर्स फंड से निकाले हैं पूरे 15 लाख रुपए, जो हम भारत की सड़कों पर बांटने निकल चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या भी क्विज शो खेलना चाहिए हमारे साथ? इसका नाम है आपदा में अफसर। नो सॉरी। क्वेश्चंस देश की आपदा से जुड़े हैं। क्यों जा रहे हो अंदर? तो हम स्टार्ट करते हैं ये नया एक्सपेरिमेंट टू कन्वर्ट बोरिंग बट इम्पोर्टेंट न्यूज इनटू एंटरटेनिंग कंटेंट। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको सेंस बनेगा। वी आर ट्राइंग टू मेक पीपल अवेयर इन अ फन वे। वेलकम टू आपदा में अफसर। Bonjour. Hi. Would you like to play a game with us? Game? Certainly not. नहीं, 2,000 रुपए की वजह से। नहीं, 2,000 रुपए की वजह से ऐसी मनी नहीं। नहीं, मनी नहीं। देखो भाई, पैसे नहीं है। पैसे हम देंगे। मैं पैसे के लिए नहीं खेलना चाहता। मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं अपने बच्चों की जान के लिए आया हूँ। आप ये पैसे उन बच्चों के परिवार को दे सकते हैं जिन बच्चों की जान गई। I know. I'll not talk about the price when we are at protest. मुझे लगता नहीं यहाँ पे किसी को 2,000 लेने की इच्छा होगी। पर अभी हम दे रहे हैं क्योंकि इनाम है। तो धर्मेंद्र प्रधान ही सारे इनाम क्यों लेके जाएं? 2,000 हमने सोचा यार कुछ मोनेटाइजेशन बेनिफिट दे देते हैं यार प्रोटेस्ट में रेजिस्टेंस के लोगों को। So do you want to play? धर्मेंद्र प्रधान के लिए सिलेक्ट स्कूल एजुकेशन। बिल्कुल बेकार। स्कूल एजुकेशन बिल्कुल बेकार। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार। ठीक है, अब इसी बात पे हमारे 3 सवाल हैं इसी के अराउंड। स्कूल एजुकेशन में जो सबसे पहला आपसे सवाल है, 2025-26 में इंडिया में
8.5 लाख स्कूल ड्रॉप आउट रिकॉर्ड हुए, जो बच्चे स्कूल से निकल गए। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट गुजरात में हुए। 2024-25 के मुकाबले गुजरात में 341% की बढ़ोतरी है। तो सवाल ये है 2025 टू 2026 में गुजरात में कितने बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया? I don't have that figure, but even if it is one, वो सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं। It is not one, it is very high. You can take a guess. अभी तो टोटल गेस हो जाएगा, कैसे कह सकते हैं? We are Gen Xers, we don't guess. We either know it or we say we don't. It's a fun game. We have to Even make for news fun? and funny. We have to make news and a lot of Gen Z's watching. Okay. I don't know, 1 lakh, एक और चांस देते हैं आपको। 2 lakhs, 1.5 नहीं lakhs. बस 1,50,000। हाँ, आपका गेस? 2 lakh, 5 लाख के आसपास। अप्रोक्सीमेटली 5.5 to 6 lakh। अगर गुजरात की पॉपुलेशन अराउंड 7 करोड़ के आसपास है, डिवाइड बाय 150, तो 5% उसकी पॉपुलेशन है, 5 to 8%। Okay. ठीक है, 8% हुआ 8.5 लाख का, लगभग 64,000 हुआ। अगर उसमें आप कह रहे हैं 3 गुना इंक्रीज हुआ है, तो 64 के 180 हुए होंगे, 180, 1,80,000। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम करेक्ट। 2.4 lakhs. 2.4 lakh students dropped out from Gujarat in 2025 to 2026. The same Gujarat जहाँ पे हमारे विश्व राजा विश्व गुरु मोदी जी ने गुजरात मॉडल चुनाया है। गुजरात नाम का कोई मॉडल ही नहीं है एक्चुअली। मॉडल है ही नहीं। आप जिसको आप ये समझ रहे हो वो नैरेटिव है, परसेप्शन है। मॉडल मैंने सुना था गुजरात में ABCD नहीं ऐसे पढ़ाते हैं, GUJJU GUJJU GUJJU। हाँ, गुज्जू। हमारे गुज्जू पीएम के नकली गुजरात मॉडल का असली चेहरा हर बार तब बाहर आ जाता है जब एजुकेशन या हेल्थ जैसे बेसिक मुद्दों से रिलेटेड कोई रिपोर्ट बाहर आती है। गुजरात में स्कूल ड्रॉपआउट्स का नंबर 2024 में अराउंड 54,000 था और ये 2025 में 341% बढ़कर 2.4 लाख हो गया था। गुजरात में इंडिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन होने के बावजूद टोटल इंडियन स्कूल ड्रॉपआउट्स में से 28% गुजरात से थे। इंडिया में 14 से 18 एज ग्रुप के 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते और इनमें से 1% से भी कम बच्चों को किसी भी प्रकार की फॉर्मल ट्रेनिंग मिल पाती है। कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? Also, 1 in every 4 women, that is almost 25% of women in Gujarat, have never entered a classroom. मोदी जी का गुजरात मॉडल तो इतना सक्सेसफुल है कि चाहे स्कूल कंप्लीशन रेट्स हो या कॉलेज एनरोलमेंट या फिर कोई भी बेसिक एजुकेशन पैरामीटर हो, उसमें गुजरात नेशनल एवरेज से नीचे ही रहता है। गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। जब से मोदी जी आए सबसे बड़ा घोटाला क्या हुआ है? बुद्धि ऊपर का माला लूट लिया गया तो है। आप घबराइए मत, हम सब एक ही कैटेगरी, एक ही कश्ती में, कश्ती का नाम है मोदी। लोगों का दिमाग ही खा गया मोदी। अगला सवाल ये है, इंडिया में लगभग 8,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे एक भी स्टूडेंट इनरोल्ड ही नहीं है, एक भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन इन स्कूल्स में करीब 20,000 टीचर्स एम्प्लॉयड है। वेस्ट बंगाल इस लिस्ट में नंबर 1 पर है, जहाँ 3,812 स्कूल्स में 0 स्टूडेंट्स हैं। सवाल, वेस्ट बंगाल के इन 0 स्टूडेंट स्कूल्स में कितने टीचर्स एम्प्लॉयड है? बहुत मुश्किल है गैस करना, 5,000 समझ लेते हैं। मेरे हिसाब से 3,800 टीचर होने चाहिए। 3,000 हर स्कूल में एक टीचर। 4,000. 3,812 स्कूल में 4,000। So, यस, स्कैम कर रहे हैं वो, सोचो नंबर बड़ा होगा। 2 का हिसाब लगा तो 3 गुनी 6, 7-8 हजार के आसपास होने चाहिए। एक और ट्राई मिलेगा, इससे ऊपर है। इससे ज्यादा. Oh my God. ममता यार, अम्बा शम्बा खम्बा रम्बा। मेरा अंदाजा 20-25-30 हजार से कम नहीं होंगे टीचर। 20-25-30 हजार से कम। 2-4 हजार प्लस, मैं तो अंदाजा बता रहा हूँ, ब्लाइंड गैस है। 12,000. That's wrong. 17,965. Would you like to be a part of this type of schools जहाँ पे students हैं? Definitely not. Why is that? Teachers exist because students exist. If students are not there, then there is no reason for a teacher to be there. कुछ नहीं, वो तनख्वाह लेते हैं और आधा जो है सिस्टम को वापस कर देते हैं। यही मॉडल है। ओहो, क्या है? 17,965 लोग इन 3,812 स्कूल में क्या करने जाते हैं? What are they doing if there are no students? I have no idea. Do you? I think they are doing orgy. I mean orgy क्या कर रहे हो? orgy सब ठीक है? orgy क्या चल रहा है? Let's be civil, okay? orgy मोदी जी, orgy क्या कर रहे हो? orgy कैसे हो? orgy सब बढ़िया है। Poor joke, wrong audience.
और जी आपको ये भी बता दूं कि पूरे देश में 0 स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले अप्रोक्सीमेटली 20,000 टीचर्स में से अराउंड 86% यानी 17,965 टीचर्स वेस्ट बंगाल में सैलरी पाते हैं। इंडिया में अराउंड 65,000 गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर 10 या उससे कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ऐसे नियर 0 एनरोलमेंट स्कूल्स के नंबर में ऑलमोस्ट 24% इंक्रीज हुआ है 2023 से 2025 में। एक तरह से शायद अच्छा ही है कि इन हजारों स्कूल्स में 0 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि ना तो कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील खा के बीमार पड़ेगा, ना तो इन स्कूल्स में किसी स्टूडेंट के सर पर दीवार गिरेगी और ना ही लाखों लड़कियों को बिना फंक्शनल टॉयलेट्स के सरकारी स्कूलों में जाना पड़ेगा। भारत के स्टूडेंट्स को अब आधुनिक शिक्षा मिलनी शुरू हुई है। और एक खुशखबरी और है कि 2014 से 2024 के बीच अराउंड 1 लाख गवर्नमेंट स्कूल शट डाउन हो चुके हैं, जिसकी वजह से 2014 के मुकाबले 2024 में ऑलमोस्ट 2.3 करोड़ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स में कम एनरोल हुए हैं। तो इसलिए एजुकेशन बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। कोई नीति नहीं है सरकारी, या जितनी भी सरकारी स्कूल थे सारे बंद कर दिए जाते हैं। 28,000 तो अभी यूपी में बंद कर दिए, पूरे देश में तो बहुत ज्यादा बंद कर दिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स को और बढ़ावा दिया जा रहा है और गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया जा रहा है। और प्राइवेट खोल करके इतने महंगे हो रहे हैं कि कोई पढ़ा ही नहीं सकता गरीब आदमी। इस बार कोशिश करो उस देश को याद करने की जो देश है असल में, अपने एस्टीमेट वहाँ से निकालो, सोचो उनकी तरह जो हमें लूट रहे हैं। पूछो अगला सवाल। जुलाई 2025 में राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल के क्लासरूम की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई। बाद में स्टेट सर्वे में पता चला कि राजस्थान के 63,000 स्कूल्स में 5,500 यानी 9% स्कूल्स की खस्ता हालत है। सरकारी डिपार्टमेंट्स ने कोर्ट को बताया कि स्कूलों की मरम्मत के लिए 20,000 करोड़ की जरूरत है। सवाल, 2026 से 27 में राजस्थान गवर्नमेंट ने स्कूल रिपेयर के लिए कितना बजट एलोकेट किया? रिकमेंडेशन ये थी कि 20,000 करोड़ लगाने। Then at least half of that, 10,000 crore. You are thinking they are very good people, they are very bad. बहुत बुरे हैं। Worse. Worse. So you tell me. Yeah, this is very difficult. One more guess, please. One more guess. Gen X से guess दिला रहा हूँ। 5,000 crore. मुझे नहीं लगता कि 5,000 करोड़ भी जो है पूरे राजस्थान स्टेट का जो है बजट होगा एजुकेशन के ऊपर। 20,000 करोड़ की उन्होंने मांग की होगी, सरकार ने सरकारी स्कूल के लिए 5,000 करोड़ भी नहीं मंजूर किया होगा। 500 करोड़ ना बजट पास हुआ होगा। 1,000 करोड़। क्या? 1,000 करोड़। Bro, we got a winner, man. You win, bro. You win. Oh shit! You are the first person in this on this planet जिसे प्रोटेस्ट में आके 2,000 रुपए जीते। आप दम है अफसर। देखा, मैंने बोला था सोचो देश में कितना बुरा करेंगे, वही निकला आंसर। You won! अब ये पैसे जो मैं आपको दूंगा, इसे लेने से पहले आपको मेरे साथ बोलना है 2002। 2002। हाँ, ऐसे बोलना है 2002। 2002। 2002। 2002। 2002। 2002। सीरियस मैन, यू वन मैन, यू वन। 1,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया था। हाँ, 7 बच्चे मर गए, बहुत दुख है मुझे इस चीज का, बट ये न्यूज को बताने का एकमात्र रास्ता ये बचा है। कोई बड़ा चैनल आपको ये बताएगा नहीं, हमें कुछ शो के थ्रू आपको ये बता रहे हैं। साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत इतनी खराब थी कि राजस्थान हाई कोर्ट को इंटरवीन करके 86,000 से ज्यादा गवर्नमेंट क्लासरूम्स पे बैन लगाना पड़ा। और कोर्ट में प्रेजेंटेड सर्वे से ये भी पता चला कि 5,600 गवर्नमेंट स्कूल्स इन राजस्थान हैड टू बी डिक्लेयर्ड एंटायरली अनसेफ फॉर स्टूडेंट्स और इनको रिपेयर नहीं डिमोलिश करने की जरूरत थी। जिस छत गिरने के दर्दनाक हादसे में 7 इनोसेंट स्कूल स्टूडेंट्स की जान गई, वो एक एक्सपेक्टेड डिजास्टर था। लोकल्स ने बताया कि स्कूल की गिरती इमारत की कंप्लेंट वो काफी टाइम से कर रहे थे, पर इस गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली ट्राइबल और रिजर्व्ड कास्ट के बच्चे जाते थे, जबकि सो कॉल्ड अपर कास्ट के बच्चे वहां के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। और इसलिए लोकल्स के हिसाब से किसी भी अथॉरिटी ने इस गवर्नमेंट स्कूल की परवाह नहीं की। राजस्थान के हर गवर्नमेंट स्कूल को हर साल अप्रोक्सीमेटली 10 से 15,000 रुपए ही मिलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पे, और ये अमाउंट इतना है कि इसमें सिर्फ साफ सफाई और स्टेशनरी जैसे छोटे खर्चे ही निकल पाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडियन स्कूल्स में 50% से भी कम स्टूडेंट्स सेफ फील करते हैं। You know, it brings me to the point that I was just seeing this reel showing the state of a proper school, and the blackboard was peeling, the furniture was in disarray, the building was in need of urgent repairs. डीयू में भी हुआ है, दीवार गिर गया था औरबिंदो कॉलेज का। मैं हंसराज कॉलेज में उधर पंखा गिर गया था एक बच्चे के ऊपर। अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम है गन वायलेंस की, बच्चे स्कूल में शूटिंग कर देते हैं। हमारी इसकी जरूरत ही नहीं, हमारी छत ही वायलेंट है।